पाकिस्तानियों का। Yeah. All right, guys. Good evening, everyone. We have Hassan Ali for the pre-match press conference. Just a few requests. I take one from every parent. If you want to ask your question, please raise your hand, and when you are recognized, then ask your question. Since we want to take as many that we can, if a question has been asked, please don't repeat it. Right. So we'll start the press conference now. Shahid bhai. हसन अस्सलाम वालेकुम। क्या मूड में क्या कैंप है? एकदम गाड़ी चलते चलते रुक गई, इंडिया से हार गए, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम से कितना पाम्ड अप है और कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को? वालेकुम सलाम। बिल्कुल गाड़ी चलते चलते रुक गया और एक स्टॉप आ गया था, लेकिन यह है कि आगे बहुत बड़े सारे स्टॉप्स हैं और गाड़ी चलेगी ऐसे ही, हर स्टॉप से जो है वो 2 पॉइंट लेके चलेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। शाहिद भाई और लड़के जो है वो कॉन्फिडेंस हैं। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो इजी टीम नहीं है, लेकिन यह है कि वी लुकिंग फॉरवर्ड और इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। हसन, अ, आप इसको माने या ना माने, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में जो हुआ, तो मतलब एक पाकिस्तान टीम का जो कैलिबर था उससे तो बहुत नीचे परफॉर्मेंस थी। लेकिन 5 दिन बाद अब जब कल ग्राउंड में टीम उतरेगी, तो इन 5 दिनों में क्या ऐसा कुछ हुआ कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर अब अगले 6 मैचेस में एक नए तरफ देखेंगे? और फिर इस वक्त पाकिस्तान के पास 13 फिट खिलाड़ी हैं। हालांकि पाकिस्तान की रिवायत रही है कि 11 एशिया कप में तो अनाउंस कर देता था। तो ये सारा कुछ जो दाएं बाएं चल रहा है, तो अब आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान की जो गाड़ी आपने कहा चलेगी तो किस तरह चलेगी? पेट्रोल सस्ता नहीं हो गया पाकिस्तान में? देखिए, बिल्कुल हम मान रहे हैं हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले और ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान रहे। बिल्कुल हमने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं बोलूंगा, और हो सकता है आपने ये वर्ड सुना भी होगा काफी दफा। चीज कुछ चेंज नहीं हुई। बिल्कुल हम हारे हैं और हमें पेन हुआ उस चीज का। हम इससे बेटर टीम थे और उस तरह हमसे परफॉर्म नहीं हो पाया। एंड वी सीटेड, हम बैठे थे, हमने डिस्कशन किया, बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई है। जिन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो उस पे हमने जो है वो डिस्कस किया है, उसको कोशिश की है नेट्स में हम जो है ना वो बेहतर कर सकें। और जिस तरह आपने बात की है, 13 फिट प्लेयर्स हैं। देखें, ये सिकनेस किसी के हाथ में नहीं है और इंजरी जो है वो किसी के हाथ में ही नहीं है। तो जब हम होटल में एक कमरे में ही रहेंगे तो रूम सिकनेस तो होगी। ठीक है। तो ये बस वो रूम सिकनेस है और फ्लू वगैरह है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बाकी एज ए सेट के एक बड़ी टीम के अगेंस्ट हमारा मैच है और हम भी बड़ी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आए हुए हैं और कोशिश हमारी ये है कि अच्छी क्रिकेट खेलें। और जिस तरह आपने पता नहीं क्या बात किया कि एशिया में 11 और ये वो, मुझे उस अच्छा आई डोंट नो, ये मैनेजमेंट के काम है, और अगर मैं हेड कोच होता या कैप्टन होता तो शायद मैं आपको बता देता। हसन, हम लोग इस टूर्नामेंट से पहले या इवन एशिया कप के दौरान वी वर कॉल्ड द बेस्ट पेस अटैक, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अभी हम जनरली स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप काफ़ी टाइम बाद आए, शाहीन अपने फुल रिदम में नज़र नहीं आ रहा। तो स्पेशली पेस अटैक के बारे में बताएं कि आप लोग एज द टूर्नामेंट गोज फॉरवर्ड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को अपना फुल रिदम अचीव हो जाएगा, या अगर जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो। और देखिए जी, पहला क्वेश्चन आपने जो बेस्ट अटैक इन द वर्ल्ड जो बोला, वो हमने खुद नहीं कहा, वर्ल्ड कहती है, दुनिया कहती है उसको। और मेरे ख्याल से एक ही बॉलर चेंज हुआ है, बाकी तो सारे वही हैं। और मेरा जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, जो आप लोगों को शायद नहीं अच्छा लग रहा, बट आई फील प्राउड लेकिन देखें, शाहीन ने बहुत सारे मैचेस हमें पाकिस्तान में जितवाए हैं। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। और आई नो कि वो अभी उस तरह नहीं है, लेकिन वेरी सून हिल बी देयर, ही इज अ चैंपियन और उसने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक वही एक बॉलिंग लाइनअप है, एक बंदा चेंज हुआ है, वो भी अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से हुआ है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट हम हमारी कोशिश ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सक्यूज, कि ये कोई हम बहाना नहीं लगा रहे कि जी हाई स्कोरिंग होती है, यू हैव टू फाइंड अ वे। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस करें। हसन, आप काफी सारे ओवर्स, मतलब थोड़ा न्यू बॉल से भी डालते हैं, पर काफी सारे ओवर्स आप मिडिल ओवर्स में डालते हैं। वहां पे कई ऐसा बार होता है क्या कि थोड़ा रन्स
गए तो भी हम थोड़ा शॉर्ट बॉल ट्राई करेंगे क्योंकि विकेट्स वहां लेना इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, वो जो मतलब वो थिंकिंग होता है और वो फेज में वो बॉलिंग के बारे में। देखिए जो ओडीआई क्रिकेट है या चाहे कोई भी फॉर्मेट है, जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे आप बैट्समैन को रन्स करने से नहीं रोक सकते। और स्पेशली ओडीआई में जो मिडल्स ओवर्स हैं वो डिफिकल्ट होते हैं एज ए बॉलर, क्योंकि वहां पे बैट्समैन सेट भी हुए होते हैं और फील्ड भी ओपन होती है, सिंगल्स डबल इजीली मिल जाते हैं। तो जो भी स्किल होती है एज ए बॉलर, आई वुड से कि जो भी मेरे पास स्किल है, वो चाहे मेरा इन स्विंग है, आउट स्विंग है, यॉर्कर है, स्लो वन है, बाउंसर है, वट एवर आई गोट इन द स्किल, तो कोशिश होती है कि उसको यूज करें। और जब आप मिडल्स में विकेट्स लेते हैं, अभी सो फार तो मिडल्स में विकेट्स आ रही हैं, अब कोई भी गेम उठा के देख लें, ऊपर से रन्स बनते हैं, लेकिन सडनली जो है वो बैटिंग लाइनअप जो क्लैप्स होती है तो रन एकदम से रुक जाते हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में यही देखा गया है। तो उन्हीं स्किल्स को यूज करके जो है वो आपको विकेट्स लेनी पड़ती है, और वही हम जो है वो कर रहे हैं। और स्पेशली मुझे जो रोल एक दिया गया है कि न्यू बॉल और स्पेशली इन द मिडल, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मैंने मिडल्स में काफी विकेट्स लिए हुए हैं, तो मैं उसी रोल को जो है वो लेके चल रहा हूँ। हसन, पाकिस्तानी फैंस की कमी आपको महसूस हो रही है? अहमदाबाद में तो डेफिनेटली हुई होगी, हो रही है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान का रन रेट जो है वो खासा मतलब नीचे हो, तो हाँ है तो हम फोर्थ नंबर पर, लेकिन रन रेट है, हमें जीत के साथ साथ अपने रन रेट को भी बेहतर करना होगा। फैंस अब बढ़ गए हैं जब से आप लोग आए हैं, माशाल्लाह आपको वीजे मिले हैं, तो हमारे फैंस जो हैं वो पहले 40 थे, अब 43, 5, 6, 7 हो गए हैं। तो देखिए बिल्कुल फैंस को मिस कर रहे हैं हम। और देखिए ये हमारे हाथ में नहीं है कि फैंस यहाँ पे हैं कि नहीं है। हमारा एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। और रन रेट की सर देखें, मेरे ख्याल से मैच जीतना जरूरी होता है, रन रेट जरूरी नहीं होता। अगर आप मैच जीत जाएंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो जाती हैं, और हर टीम का अपना एक वे होता है खेलने का। तो हमारा भी एक वे है। हाँ, जब हम अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो देन आप लोग हमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट अगर जब हम उसी रन रेट से हम मैचेस जीत रहे हैं तो फिर आई थिंक हर किसी अपनी टीम का एक वे होता है, तो वही हम लेके चल रहे हैं। हसन, अब साफ ज़रे आपने कहा मैं कोच और कप्तान तो नहीं हूँ कि प्लेइंग 11 बताऊं, लेकिन ये तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के जो 15 प्लेयर हैं उनमें से अब तो किसी की तबीयत का इशू नहीं है। एक तो ये कि सारे दस्तयाब हैं, और दूसरा आप अपने ससुराली मुल्क क्रिकेट खेलने आए हुए हैं, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? खातिरदारी और मेहमान नवाजी कैसी हो रही है, स्पेशली आपकी? सॉरी। अ, हमारे आई थिंक सारे रिकवर हो गए हैं। मोहम्मद हारिस थे, वो ट्रैवल रिजर्व में थे, वो भी आज ग्राउंड में आए हैं। तो सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आई थिंक एक फखर नहीं है उनकी, थोड़ा नी का वो चल रहा है। बाकी 14 प्लेयर्स जो है अवेलेबल हैं। और बाकी एज आई सेड कि मैं कैप्टन और वो तो नहीं हूँ, जो आपको बता दूंगा। और रही हॉस्पिटैलिटी की बात, तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी, मुझ पे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर भी है। तो नहीं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं है। और बड़े अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रख रहे हैं। या एक चीज है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, अगर जाना होता तो सिक्योरिटी के साथ एक टीम पूरी जाती है। बट वो फेयर इनफ, वो इशू है एक, लेकिन यह है कि हॉस्पिटैलिटी सोफा इज गुड। हसन, आपके पर्सनल बॉलिंग एवोल्यूशन को लेकर, एक साल से आप नहीं थे टीम में, तो आप किस एरियाज में आपने उस दौरान वर्क किया, एंड व्हाट वाज इट लाइक जब ये एक पैकिंग ऑर्डर में आप थोड़े पेस बॉलर्स में थोड़े गिरते, व्हाट वाज दैट फीलिंग लाइक इन दैट? अब मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, एक साल बाद की आ गई है मुझे समझ। उसमें क्या एरियाज में आपने वर्क किया टुवर्ड्स योर बॉलिंग टू जादू की इम्प्रूव? छड़ी आई है मेरे पास सर। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि आप इनके अच्छे दोस्त हैं। देखिए बिल्कुल, मैं एक साल से टीम से बाहर था, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, और कुछ ऐसी कोई चीज नहीं लेके आया, जो हो बस अपनी बेसिक्स पे काम किया और फोकस किया कि जहाँ पे भी क्रिकेट मिले उसको उस पे परफॉर्म करूं, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करूं। तो वही चीज थी, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो एक साल मैंने मेहनत की है, जो टीम से बाहर था, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे शो करूँ मेगा इवेंट में, क्योंकि पूरी दुनिया इस इवेंट को देखती है, हर 4 साल के बाद होता है। तो आपने आई वाज वर्किंग ऑन माय बेसिक, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। दोस्ती यारी चल रही है, टीम में भी तो है ना।
अच्छा हसन, क्वेश्चन आपसे था कि पाकिस्तान का ये से मैच है